Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. M. K. यादव। आज आप लोगों को जेंडर में कुछ खास नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये जेंडर के अंतर्गत नई बातें हैं जो आप लोगों को परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। पहले जो प्राचीन इंग्लिश ग्रामर था उसमें चेयरमैन एवं स्पोक्समैन को कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता था, यानी कॉमन जेंडर माना जाता था। लेकिन आधुनिक व्याकरण में क्या है, तो चेयरमैन एवं स्पोक्समैन को मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। अब कहिएगा भाई क्यों ऐसा, आधुनिक ग्रामर में क्यों हुआ? तो आधुनिक जो ग्रामेरियन है, मॉडर्न जो ग्रामेरियन है, उनका मानना है कि मैन जो है, मैन पुल्लिंग है, मैस्कुलिन है, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है। तो चेयरमैन और स्पोक्समैन को, चेयरमैन एवं स्पोक्समैन को मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। और मॉडर्न ग्रामेरियन का मानना है कि चेयरमैन में मैन को बदलकर पर्सन कर देते हैं, यानी मैन को हटाकर पर्सन लगा देते हैं तो हो जाता है चेयर पर्सन। तो चेयर पर्सन हो गया फेमिनिन जेंडर। तो चेयरमैन मैस्कुलिन और चेयर पर्सन फेमिनिन। उसके बाद स्पोक्समैन हो गया आपको मैस्कुलिन जेंडर, और मैन को हटाकर पर्सन लगा देते हैं तो हो जाता है चेयर पर्सन फेमिनिन जेंडर है। आइए देखते हैं बोर्ड पर। मैन हो गया आपको मैस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, सोनिया गांधी इज द चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, सोनिया गांधी इज द चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इज इट राइट और रॉन्ग? क्या यह सही है या गलत है? तो यह गलत है। कैसे? तो सोनिया गांधी जो है वो महिला है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए चेयरमैन नहीं, चेयर पर्सन आता है। तो यहां चेयरमैन के जगह पर चेयर पर्सन हो जाएगा। एग्जाम में आप लोगों को सोनिया गांधी के साथ चेयरमैन दे सकता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट जिसमें चेयर पर्सन रहेगा वो होगा। हम लोग एक्सरसाइज क्लास में देखेंगे। अगला, अमित शाह was the chair person of the BJP। अब देखिए, अमित शाह was the chairperson of the BJP। अमित शाह was the chairperson। अमित शाह महिला नहीं है, अमित शाह पुरुष है। तो पुरुष पुल्लिंग होता है, तो पुल्लिंग में चेयर पर्सन नहीं आता है, चेयरमैन आता है। तो यहां गलत हो गया। चेयर पर्सन के जगह हो जाएगा चेयर मैन, CHAIRMAN, चेयरमैन हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है कि समानता ऐसे वस्तुओं को भी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है जो स्ट्रेंथ शक्ति, ग्रेटनेस महानता,
एवं सुपीरियोरिटी श्रेष्ठता को बताता हो, जैसे डेथ, ओशियन, समर, द सन, थंडर, टाइम, वॉर, विंड, विंटर एक्सेट्रा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। स्ट्रेंथ शक्ति, ग्रेटनेस महानता, सुपेरियोरिटी श्रेष्ठता, डिनोटर वर्ड्स, इन सब को यानी जो भी शब्द या जो भी वस्तुएं शक्ति, महानता, श्रेष्ठता को बताता हो उसे मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, यानी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। वो कौन कौन है जरा देखिए। डेथ, ओशियन, समर, द सन, थंडर, टाइम, वॉर, विंड, विंटर एक्सेट्रा, इन सब को मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो भी वस्तुएं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता हो वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। तो उसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, उसी में से प्रयुक्त होगा। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ में से नहीं। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस, इंफीरियोरिटी जैसे गुणों को बताता हो उसे फेमिनिन जेंडर्स माना जाता है। तो फेमिनिन जेंडर्स माना जाता है तब इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो फेमिनिन जेंडर का ही प्रोनाउन सी, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ प्रयुक्त होता है। अब कौन से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस एवं इंफीरियोरिटी को बताता है? तो आइए देखते हैं वो कौन कौन है। वे हैं चैरिटी, द अर्थ, फेम, फ्लैटरी, होप, ह्यूमिलिटी, जेलसी, जस्टिस, लिबर्टी, मर्सी, मोडेस्टी, द मून, पीस, प्राइड, स्प्रिंग, ट्रूथ, वर्च्यू एक्सेट्रा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो ब्यूटी, फर्टिलिटी, ग्रेस, इंफीरियोरिटी जैसे गुणों को रखता है उसे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, या अर्थात फेमिनिन जेंडर माना जाता है। इसमें आता है चैरिटी, द अर्थ, फेम, फ्लैटरी, होप, ह्यूमिलिटी, जेलसी, जस्टिस, लिबर्टी, मर्सी, मोडेस्टी, द मून, पीस, PEACE, प्राइड, PRID एक्सेट्रा। आइए अगला नियम देखते हैं। यदि देशों के नामों का प्रयोग मात्र भौगोलिक इकाइयों के रूप में हुआ हो, यानी ज्योग्राफिकल यूनिट्स के रूप में हुआ हो, तो उसे निर्जीव माना जाता है। तब उस देश के नाम के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया। जैसे देखिए यहां पर लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, it is one of the largest countries in Asia। अब देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया। अब देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया। अब देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी चाइना हेयर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया। अब देखिए, लुकिंग एट द ग्लोब
वी सी चाइना हेयर। यहाँ चाइना का प्रयोग भौगोलिक रूप को बताने के लिए हुआ है। तो चाइना एक देश का नाम है, इसलिए जिसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि ये भौगोलिक इकाई को बता रहा है। इसीलिए चाइना के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है वो प्रोनाउन न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन इट प्रयुक्त हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परंतु जिस देश के नाम का प्रयोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इकाइयों के रूप में या पर्सोनिफाइड थिंग्स के रूप में हुआ हो, पर्सोनिफाइड थिंग्स मतलब होता है मानवीकृत की हुई वस्तुएं के रूप में हुआ हो, तब उसे फेमिनिन जेंडर माना जाता है। तब उसे फेमिनिन जेंडर माना जाता है। तब इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो होता है शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। यहां हर का प्रयोग इंडिया के लिए हुआ है। इंडिया इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। यहां हर का प्रयोग इंडिया के लिए। हर यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो इंडिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए अगला नियम हम लोग देखते हैं। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। इन सब के लिए जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ प्रयुक्त होता है। फिर से समझिए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। इन सब के लिए जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है वो सामान्यतः मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता है। जैसे देखिए, एवरीवन इज डूइंग हिज ड्यूटी। यहां अगर हर रहता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि यहां जेंडर स्पष्ट नहीं है, सीधे दिया हुआ है एवरीवन इज डूइंग हिज ड्यूटी। तो एवरीवन से यहां जेंडर स्पष्ट नहीं है। तो स्पष्ट नहीं हो जेंडर, यानी जेंडर स्पष्ट नहीं हो, तब एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो दूसरा प्रोनाउन मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन होता है, आवश्यकता अनुसार ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इसलिए यहां पर हिज का प्रयोग किए हैं। परंतु यदि लिंग स्पष्ट हो जाए, यानी जेंडर स्पष्ट हो जाए परंतु जेंडर स्पष्ट होता हो, जैसे देयर आर सम गर्ल्स इन द रूम, everyone is doing her duty, her duty। तो यहां गर्ल्स क्लियर हो गया कि फेमिनिन जेंडर का चर्चा है, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है वो फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन हर प्रयुक्त हुआ है। तो इसीलिए मैं बताया था कि जब जेंडर स्पष्ट होता हो, फेमिनिन जेंडर है, तब इसके लिए जो दूसरा प्रोनाउन प्रयुक्त होगा वो फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन शी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होगा। क्लियर हो गया? परंतु यदि एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन का प्रयोग मूल वाक्य यानी मेन सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, तब क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो ही, सी नहीं बल्कि
प्रोनाउन दे प्रयुक्त होगा। यदि मूल वाक्य के शुरू में यानी मेन सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन हुआ हो, तब उसके लिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ही सी नहीं बल्कि दे प्रयुक्त होगा। दे, जैसे देखिए, एवरीवन नोस गांधी जी डोंट दे। अब देखिए, एवरीवन नोस गांधी जी डोंट दे, तो क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या है मेन सेंटेंस का? एवरीवन। तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट आएगा वो प्रोनाउन दे प्रयुक्त होगा। अगर यहां पर ही सी दे दिया जाए तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जेंडर आज खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग केस पढ़ेंगे। नाउन के अंतर्गत पढ़ेंगे केस। केस का मतलब होता है कारक। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।